हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टीम एमसीक्यू। और एसएससी जेई मेंस का एग्ज़ाम फाइनली क्या है ओवर हो गया है और बहुत अच्छा लगभग पेपर आया था। एंड इसके लिए विशेष हमारी तरफ से थी। एंड देखा जाए तो बेसिकली पेपर जो है मोस्ट ऑफ द कवर टेस्ट सीरीज से हो गया। एंड 2019 के पैटर्न पे क्या है पेपर था। जैसे कि बच्चों ने फीडबैक दिए, सजेशंस दिए कि सर जो भी चीज़ें थी वो 2019 के हिसाब से थी। एंड सजेशन उनके ये थे कि सर अब क्या है आप थोड़ा काम कीजिए कट ऑफ वगैरह पर, तो कि क्या रह सकता है, हमें आप पर भरोसा है। तो सभी के भरोसे के बिहाफ पर क्या है मैं चीज़ें लेकर आया हूँ। और कुछ क्वेश्चंस क्या है डायरेक्टली पूछ लिए गए थे, जो कि बेस्ड ऑन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस क्या है पार्ट रहे टेस्ट सीरीज़ का। लेकिन आगे चलते हैं कि जो बात करते हैं कि अब क्या एंड नेक्स्ट किस तरह से करना है एंड क्या चीज़ें थी जो हम कर सकते हैं। तो ये एक गूगल फॉर्म है जिसका लिंक क्या है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कैसे आप बच्चों तक पहुंचाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा सीरियस बच्चों तक। रिगार्डिंग वैकेंसी मैं आपको बता देता हूँ, मैं लगभग 2600 वैकेंसी क्या है मानकर चल रहा हूँ जो कि सिविल इंजीनियरिंग में है। इसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल वाले बच्चे क्या है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि उनको कितना एक्सपेक्टेड है। जैसे कि मेरे स्ट्रीम सिविल इंजीनियरिंग है तो उसमें ज़्यादा कमांड है, मैं बता सकता हूँ कि सिविल इंजीनियरिंग के क्या है इतनी सीटें हैं लगभग 2600। ये मैंने कैसे लिया मैं ये भी बता देता हूँ। मैंने रेशियो 6 मान लिया है, जितने माना कि 15,000 कुछ क्या शॉर्ट लिस्टेड करे गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है मैंने 6 के हिसाब से रेशियो लिया है। सेम मैकेनिकल में जितने शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं उसको आप मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में 6 से डिवाइड कर दें, उतनी सीट मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की होंगी। ये मेरी क्या है एजम्पशन जो मैंने माना है उसके बिहाफ पर चीज़ें हैं। अब कुछ बच्चों को और डाउट था कि सर जो 2019 का आपका रेस्पॉन्स था वो काफ़ी अच्छा था। एंड 2019 के रेस्पॉन्स के बिहाफ पे वहाँ पर मेरे को लगभग 550 का ही कटिंग मिला है मेरे को। लेकिन जो रेस्पॉन्स थे लगभग 600 के आसपास आ गए थे। तो तब भी वहाँ से जो कट ऑफ रहा था मेरा क्या है एक्यूरेट रहा था 360। मैंने यूआर का बोला था। बीआरओ नीचे के डिपार्टमेंट में क्या है चेंज हो जाता है, ये नीचे के डिपार्टमेंट में हमेशा ही लगभग चेंज देखने के लिए मिलता है। लेकिन जो मैक्सिमम कट ऑफ जो रहता है मेरा सीपीडब्ल्यूडी के लिए ये 360 था। एंड इसके बाद एक रिवाइज दिया था जिसमें कि 1 मार्क्स का वेरिएशन था, ज़्यादा नहीं था। तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि 360 मैंने बोला था और उसी के आसपास लगभग पहुँचा था। लेकिन ये 2019 का है जो कि पेपर क्या है सिमिलर रहा है। जो मैं बता दूँ इसी बार 2019 का पेपर था, तो क्या उसके बाद कट ऑफ इतना ही रहेगा नहीं रहेगा, ये डाउट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, कॉमनली सभी जगह पूछे जा रहे हैं। तो मैं ये कटिंग लाने का मतलब था कि मैं आपको बताऊं कि पेपर वैसा था, लेकिन जो चीज़ें हैं जो सीटें हैं आप उस पर भी क्या है एक नज़र करें। तो यहाँ पर देखें जो सीटें थी उस टाइम पर, तो आप देखें कि लगभग 1,152 सीटें इंक्लूडिंग मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और सिविल, कुल इतनी सीटें थी पहले 2019 में, आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर सिविल की सीटें क्या हैं आप इसमें से घटा सकते हैं, तो उसके बाद सिविल की सीटें आती थी। तो यहाँ पर वैकेंसी क्या है बहुत ज़्यादा है, जैसे कि मैं 2400 तो सिविल सिविल की मान रहा हूँ, तो आप यहाँ से लगा सकते हैं दूनी से भी ज़्यादा है। बट कट ऑफ फिर भी यहाँ पर जो शॉर्ट लिस्टेड किए हैं 15,000 के आसपास किए हैं, वहाँ पर एक रेशो 6 के हिसाब से या 7 के हिसाब से थे, इतने बच्चे नहीं थे। तो कहीं से भी 360 कट ऑफ पहुँचने का कोई सेंस होगा नहीं, बिल्कुल भी क्या है कुछ भी हो जाए इतना कट ऑफ क्या है नहीं रहने वाला है। तो उसके लिए क्या है आपको परेशान नहीं होना है। कितना रहने वाला है एंड इस देखो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो बच्चे कुछ ये बोलेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे जो 2019 का कट ऑफ एनालिसिस था वो भी बेस्ड ऑन गूगल फॉर्म डेटा ही था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मतलब कि यहाँ पर जो भी बच्चा आता है वो 2019 का जब डेटा गूगल फॉर्म के बेस पर मेरा सही रहा, तो मैं मानकर चलता हूँ कि आप ईमानदारी से फिल करेंगे, यहाँ पर कोई चीट नहीं करेंगे। और जब ऐसा रहेगा 2019 का सही हो सकता है, इसके बाद 2020 में आपको पता है कि जो चीज़ें थी 2020 का भी है मेरे पास, जो मैंने किया है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, वो भी क्या एक्यूरेट रहा था। बट मैं 2019 का इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि 2019 का जो था वो उसकी वजह ये थी क्योंकि पेपर क्या है सेम था। इसके बाद 2021 में कुछ हुआ नहीं, इसके बाद 2020 है। तो प्रीवियस क्या है लगभग सारे सही हुए हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे मैं चलता हूँ कि इलेक्ट्रिकल का अभी क्या है लगभग कुछ जो फॉर्म यहाँ से गूगल फॉर्म आपको किस तरह से फिल करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर क्या है इस पर आप क्लिक करेंगे, ये आपको टीम एमसीक्यू चैनल पे यहाँ तो मिल जाएगा, सिविल इंजीनियरिंग एमसीक्यू पर मिल जाएगा या फिर टीम एमसीक्यू पर। आपको दोनों तरफ क्या है मैं यहाँ पर भी दे दूंगा, टीम एमसीक्यू पर टेलीग्राम पर क्या आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जाने के बाद क्या है आप क्या करेंगे सिंपली क्या क्या चीज़ आपको करनी है। लगभग अभी तक 35 रेस्पॉन्स हमको मिल चुके हैं जो कि टेस्ट सीरीज़ के बच्चों ने अभी क्या है फिल किए हैं। तो यहाँ पर आपको जो रेस्पॉन्स है इस तरह से, सबसे पहले आपको अटेम्प्ट मार्क्स आपका कितना लगभग अटेम्प्ट रहा है, आपको ये चीज़ तो पता ही है कि मेरा अटेम्प्ट क्या है इतना रहा है। ठीक, पहली चीज़
दूसरी चीज़ पूरी बात सुन लें कि आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स इसमें आपको क्या करना है, रेंज में कोई भी बच्चा फिल नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि 130, 160, 175, किसी ने लिखा है कि 180 से 200 के बीच से रहेंगे। तो मैं जब यहाँ पर एनालिसिस करूँगा तो 180 से 200 मैं कैसे मान के चलूँगा कि 180 से 200। तो इससे अच्छा है कि आप सीधे लिख दें कि सर मेरे 190 के करीब हैं, या 190 के करीब नहीं, 190 ही आपको लिखना पड़ेगा। एक्यूरेट आप भी नहीं बता सकते, मैं भी नहीं बता सकता हूँ, बट आप एक तरह से अपना मिनिमम मार्क्स एंड सेफ मार्क्स क्या है वहाँ पर आप लिख के चलेंगे। बट इतना भी मिनिमम नहीं कि बिल्कुल आप लो लिख दें। सभी को क्या है लगभग आंसर पता चल ही गए होंगे, क्योंकि थ्योरी का सेक्शन ज़्यादा था। तो उसके हिसाब से क्या है, आप जहाँ थ्योरी है वहाँ पर आप लगभग मानकर चलें कि 60 टू 70%, कहीं पर किसी क्वेश्चन में 60%, किसी क्वेश्चन में 70%, या किसी में 80% भी आप कर सकते हैं। उसके हिसाब से क्या है आप मानकर चलें कि इतना लगभग रहेगा। न्यूमेरिकल में 90%, 95%, किसी में 100% भी क्या है आप मानकर कर सकते हैं। तो इस हिसाब से क्या है चीज़ें करें। अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है तो वहाँ से चेकिंग करके आपको पता लग जाएगा, या फिर जो भी चेकर थे उनसे आप पूछ सकते हैं कि सर इतना है मेरा, उसके हिसाब से क्या अपने मार्क्स फिल करें, लेकिन रेंज में ना करें, एग्जैक्ट करें। इसके बाद प्री के आपको मार्क्स बिल्कुल एक्यूरेट लिखने हैं, अप टू डेसिमल, यहाँ पर जैसे बच्चों ने लिखे हैं। उसके बाद आपको प्री और मेंस, ये टोटल मार्क्स आप यहाँ पे प्री और मेंस के करने के बाद हम क्या है उनको ऐड कर लेंगे, दोनों मार्क्स को ऐड करने के बाद हमारे पास टोटल मार्क्स आ जाएंगे। देन यहाँ पर आगे की तरफ क्या, अगर आपने एनरोल किया है तो वो बताएं। एंड देन आपकी ब्रांच जो है, अगर इलेक्ट्रिकल है तो आप उस पर क्लिक करेंगे, मैकेनिकल है तो उस हिसाब से, अगर सिविल है तो आप सिविल इंजीनियरिंग पे क्लिक करेंगे। मैं गूगल फॉर्म का फॉर्मेट दिखा देता हूँ किस तरह से है जो आपको फिल करना है। यहाँ पर इस तरह से आप करेंगे, इसमें क्रोम में जाकर, क्रोम ब्राउज़र में जाकर, ठीक है। ये डेटा एनालिसिस है, सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं कि जो फाइनल एनालिसिस रहेगा वो जो डेटा है हमारे पास मार्क्स आ जाने के बाद हम उसको क्या है बाद में दिखाएंगे। सबसे पहले क्या है आपको नेम फिल करना है, देन ब्रांच आपकी सिविल इंजीनियरिंग है या फिर अटेम्प्ट मार्क्स, फिर एक्सपेक्टेड मार्क्स आपके कितने हैं। देन इसके बाद हम ऐड करने के बाद यहाँ पर आपका प्री का स्कोर कितना है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आपको कोई सजेशन फीडबैक कुछ है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, सीधे सबमिट करना है। ये सिंपल सा फॉर्मेट है जो आपको क्या है फिल करना है। इसके बाद अपना टाइम वेस्ट ना करके आपको क्या है आगे की तरफ लगना है। एंड अभी जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं लाइक डीडीए वगैरह, इसके लिए क्या है आप जा सकते हैं, वहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। तो डीडीए के लिए क्या है अभी लगभग टेक्स्ट बुक पे क्या है एक ऑफ़र आया हुआ है, जिसको कि आप यूज़ कर सकते हैं। आप वहाँ से क्या है टेस्ट सीरीज एनरोल कर सकते हैं। कूपन कोड EEYH46 यहाँ से आप यूज़ करके क्या है बेनिफिट ले सकते हैं। या फिर आप टीम एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज़ भी निकली हुई है जो कि डीडीए के लिए ऑलरेडी लॉन्च है, वहाँ से क्या है आप ले सकते हैं। यहाँ पर जो टेस्ट की क्वालिटी है, क्वेश्चन की क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी। और जो कि डिप्लोमा और बीटेक कैंडिडेट्स दोनों के लिए क्या है एंड क्वेश्चन क्या है कुछ ऐड कर दिए गए हैं, कुछ टेस्ट और ऐड करके मॉडिफाइड कर दिए गए हैं वहाँ पर। एंड कुछ हम और अभी ऐड करेंगे वहाँ से। तो ये क्या है टीम एमसीक्यू एप्लीकेशन से जाकर ले सकते हैं। एंड जो डेटा है वो आपको टीम एमसीक्यू एप्लीकेशन पर ही मिलेगा। तो या तो आप टेक्स्ट बुक के साथ जाएं या फिर टीम एमसीक्यू टेस्ट सीरीज़ के साथ जाएं, ये दोनों ही क्या है मोर देन सफिशिएंट हैं इस एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट बुक में काफ़ी सारे एग्जाम्स क्या है कवर कराए हुए हैं। यहाँ पर डीडीए के लगभग आपको 60 टेस्ट मिलेंगे। तो जिन्होंने पहले अगर डीडीए के लिए तैयार कर रहे थे, ये सारे टेस्ट लगा लिए हैं, वो टीम एमसीक्यू की तरफ जा सकते हैं या फिर अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो यहाँ पर कोड जो है EEYH46 यूज़ करके ईजिली कुछ अमाउंट्स आपको क्या है सेव हो जाएगा। और इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से ये जो भी मतलब मार्क्स हैं, यहाँ पर आप देखेंगे एक चीज़ कि यहाँ पर रेंज एक्सपेक्टेड मार्क्स की जो रेंज है, मैं एक मोटा मोटा बता देता हूँ, वो लगभग यहाँ पर देखें 180 के आसपास वेरी कर रही है। ये चीज़ देखने लायक है। अभी ये 35 बच्चों ने क्या है रेस्पॉन्स फिल किए थे, तो यहाँ पर 180 के आसपास क्या है रेंज वेरी कर रही है, 180 के आसपास है, ठीक है। ये बाद में पता चलेगा कि ये रेंज कितना मतलब आगे पीछे जाती है, बट मैं मानकर चल रहा हूँ कि जो मोस्ट ऑफ द अच्छे बच्चे हैं वो 180 से जिसके आसपास हैं वो अपने आप को सेफ समझ के चलें। बाकी डिपार्टमेंटल कट ऑफ के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। एंड चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। टेक केयर, सी यू सून, बाय।